हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, वायरस की संरचना के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था वायरस क्या होते हैं, वायरस का नेचर कैसा होता है, वायरस की क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द वायरसेस। अगर मैं आप लोगों को एक बेसिक तौर पे वायरस के बारे में बताना चाहूं तो आप सभी को पता है कि जो वायरस होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि विदाउट उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जो ये वायरस होते हैं ये बहुत ही, इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा है, यहां तक कि बैक्टीरिया से भी इनकी छोटी साइज होती है। ठीक है, और इनका जो शेप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं वायरसेस। कुछ वायरस जो होते हैं वो आइकोसाहेड्रल शेप के होते हैं, कुछ वायरस जो होते हैं वो रॉड शेप्ड के होते हैं, कुछ वायरस जो होते हैं वो हेलिकल होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके बारे में डिटेल में पढ़े तो जो वायरस होते हैं वो बेसिकली ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यानी कि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इन्हें देखने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन्हें हमें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। हम इसे सिंपल माइक्रोस्कोप से, जो हमारे लैब में यूज होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, उसकी सहायता से हम इसके स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वेरी स्मॉलर इन साइज, ये क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, ये बहुत ही छोटे होते हैं। देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनका जो साइज होता है बहुत ही स्मॉल साइज होते हैं, वेरी स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, देन अगर नेक्स्ट हम इनके पॉइंट्स की बात करें कि इनकी जो साइज होती है, रेंज इनका जो होता है वो कितना होता है कि ये 20 नैनोमीटर से लेके, ठीक है, कितना होता है, 20 नैनोमीटर से लेके 300, यानी कि 20 नैनोमीटर्स टू 30 नैनोमीटर्स इनकी जो साइज होती है। ठीक है, रेंज इन साइज बिटवीन 20 नैनोमीटर्स टू 300 नैनोमीटर्स। ठीक है, इनका जो साइज होता है वो बेसिकली 20 नैनोमीटर्स टू 300 नैनोमीटर्स होता है। ठीक है, आप लोग को एक और चीज बता दूं कि ये जो आप लोग 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर बराबर 10। ठीक है, ये आप लोग जानते रहिएगा कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, अगर हम सबसे छोटे वायरस तो होते हैं, अब हम सबसे छोटे वायरस की बात कर लेते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट वायरस, जो सबसे छोटे वायरस की साइज, जो वायरस का जो साइज होता है वो कितना होता है, 10 नैनोमीटर्स। कितना होता है, 10 नैनोमीटर्स होते हैं। ठीक है, 10 नैनोमीटर्स इन डायमीटर।
जो स्मॉलेस्ट वायरस होता है, सबसे छोटा, जिसको साइज 10 नैनोमीटर्स होते हैं, उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? पार्वो वायरस। पार्वो वायरस, ठीक है, पार्वो वायरस, ठीक है। और जो सबसे लार्जेस्ट यानी कि जो सबसे लंबा वायरस होता है वो कौन होता है? ऑर्थो जो वायरस होते हैं, ऑर्थो वायरस जो होते हैं, आर्थ्रोपो वायरस जो होते हैं, सॉरी ऑर्थ्रोपो जो वायरस होते हैं वो सबसे लार्जेस्ट वायरस होते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट वायरस, लार्जेस्ट वायरस, ठीक है, क्या है? ऑर्थ्रोपो वायरस। आप लोग जैसे मैं लिख रहा हूं बस आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट ऐसे पढ़ते जाना है, ठीक है। आपको नोट्स सब पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। आप यहां पे लिखने की कोशिश नहीं, आपको लिखा हुआ सब मिल जाएगा, नोट्स वगैरह पीडीएफ के फॉर्म में। बस आपको यहां पे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। आप बस यहां पे ध्यान पूर्वक अपने माइंड को 30 से 40 मिनट यहां पे दीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जैसे ही मैं लिख रहा हूं वैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सफिशिएंट है, और आप ऐसे ही अपने एग्जाम में भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसका जो लार्जेस्ट वायरस होता है ऑर्थ्रोपो वायरस होता है अबाउट 200, ठीक है, कितना होता है कि 240 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर, ठीक है। ये तो हम उसके साइज के बारे में जान गए, ठीक है, कि वायरस जो होता है वो बेसिकली अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। विदाउट इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना हम नहीं देख सकते हैं। जो सिंपल माइक्रोस्कोप वगैरह लैब में यूज करते हैं, हम उसकी हेल्प से इसकी स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। जो इनका साइज होता है वो बेसिकली जो वेरीज करता है वो 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर होता है, ठीक है, 300 नैनोमीटर्स होता है। और ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, यानी कि ये फिल्ट्रेबल होते हैं। मैंने कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता रखा हूं, आप लोग वहां से बेसिक देख लीजिए आपको, ठीक है, वहां से बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा वायरस के बारे में। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ देगा, 7.5 नंबर में पूछेगा, स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस डिस्क्राइब कीजिए। हो सकता है लॉन्ग में भी आपसे पूछ दे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। ये तो मैंने साइज आप लोग को बता दिया कि स्मॉलेस्ट वायरस जो होता है 10 नैनोमीटर्स इन डायमीटर्स होते हैं। जो इसका जो एग्जांपल है वो है पार्वो वायरस, ठीक है। जो लार्जेस्ट वायरस है वो ऑर्थ्रोपो वायरस होता है, ठीक है। इसका जो साइज होता है वो 240 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर होता है, ओके। देन हम कुछ एग्जांपल्स बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ हम एग्जांपल्स आप लोगों को बात कर लेते हैं कि कुछ और वायरस है जो जिनका साइज क्या होता है। अगर आप ये एग्जाम में ऐसे ही लिखते हैं आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। आप मैं कुछ एग्जांपल्स बात कर लेता हूं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोग को लिखाने वाला हूं, जैसे एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल। देखिए आप लोग ने जानते होंगे पोलियो वायरस आप लिखने के बाद साइज लिख दीजिए। पोलियो वायरस का जो साइज होता है, पोलियो वायरस क्या होता है? पोलियो वायरस इसका साइज क्या होता है? 30 नैनोमीटर्स। कितना? 30 नैनोमीटर्स, ओके, 30 नैनोमीटर्स, ठीक है। पहला पोलियो वायरस नैनोमीटर्स इन डायमीटर, ठीक है। ये पोलियो वायरस का साइज 30 नैनोमीटर्स होता है, ठीक है। अगर राइनो वायरस की बात करें, सेकेंड राइनो वायरस, ठीक है, राइनो वायरस इसका साइज क्या होता है? सेम पोलियो वायरस कितना होता है? 30 नैनोमीटर्स। कितना? 30 नैनोमीटर्स इन डायमीटर। नेक्स्ट अगर आप लोगों को मैं बताऊं, जो टीएमबी सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग को एग्जाम में आएगा ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस, इसका साइज क्या होता है? इतना 250 कितना? 250 नैनोमीटर्स। क्या होता है? 250 नैनोमीटर्स इन डायमीटर्स, ठीक है। ये हम लोगों को अभी आप लोगों को डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लिए, टीएमबी बैक्टीरियोफेज दोनों हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। बैक्टीरियोफाजेस, ठीक है, ये हमें दोनों पढ़ना है, दोनों ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। टीएमबी और बैक्टीरियोफाजेस, जो बैक्टीरियोफाजेस का साइज होता है वो भी होता है 225 नैनोमीटर्स। कितना? 225 नैनोमीटर्स इन डायमीटर्स। ये आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखवा दिए, कुछ के साइज लिखवा दिए। आप लोग को टीएमबी पढ़ना है, बैक्टीरियोफाजेस पढ़ना है, दोनों पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट
इतना तो इनके साइज के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे जो शेप होता है वायरस का। वायरस जो होते हैं उनका जो शेप होता है वो डिफरेंट वेरीज करता है, यानी कि जो वायरस होते हैं, आप लोगों को मैं प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि बताया हूं कि जो वायरस होते हैं वो बेसिकली रॉड शेप भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, हेलिकल शेप होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसको टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इन सबको अभी मैं डिटेल में पढ़ूंगा। आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में दिया है आइकोसाहेड्रल और हेलिकल वायरस के जो सिमेट्री होती है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी शेप की, तो जो इनका शेप होता है, शेप ऑफ द वायरस, हेडिंग, ठीक है, शेप ऑफ वायरस, शेप ऑफ वायरस। इनका जो शेप होता है वायरस का वो बेसिकली इनको जो हमें पढ़ना है वो तीन होता है। द शेप ऑफ द वायरस वेरीज, यानी कि डिफरेंट शेप के होते हैं, ठीक है। और जो बेसिकली इनका जो शेप होता है वो थ्री मेन, ठीक है। क्या हुआ कि थ्री मेन शेप्स, इनका जो तीन में ये क्या हो जा रहा है, थ्री शेप, बेसिकली जो ये तीन प्रकार के जो इनका शेप होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो कौन कौन सा होता है मैं आपको बताने वाला हूं। जो इनका वायरस का जो शेप होता है वो वेरीज करता है, डिफरेंट वेरीज करता है। और जो मतलब तीन टाइप के जो इसका शेप है, थ्री मेन टाइप शेप, ठीक है। जो पहला उसका है, पहला क्या है ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। पहला जो है हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हेलिकल वायरस। क्या पढ़ना है? हेलिकल वायरस, ठीक है। पहला हेलिकल वायरस, अब भैया हेलिकल वायरस क्या होते हैं, ठीक है। जो सेकंड है हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना? आइकोसाहेड्रल, ठीक है, आइकोसाहेड्रल वायरसेस, ठीक है, क्या होते हैं। अब जो तीसरा हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है भैया? हमें पढ़ना है तीसरा जो पढ़ना है वो हमें कॉम्प्लेक्स वायरस। इसको हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज डिटेल में पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स वायरसेस, ठीक है। ये जो तीन टाइप के मेन जो उनका शेप होता है वायरस का, वो तीन जो आइकोसाहेड्रल वायरस होते हैं, जो ये सबसे ज्यादा जो वायरस होते हैं वो बेसिकली वो क्या होते हैं? आइकोसाहेड्रल शेप के होते हैं, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हेलिकल वायरस के अगर एग्जांपल की बात करो तो, ठीक है, टीएमबी आप लोग जानते होंगे। टीएमबी क्या है एग्जांपल? टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका वो है रैबीज। मैं आप लोगों को यहां पे दो बता दे रहा हूं, फिर बाद में मैं आप लोगों को डिटेल में आगे पढ़ा रहा हूं। आइकोसाहेड्रल जो वायरस होते हैं वो कौन से वायरस होते हैं, ठीक है? टर्निप येलो वायरसेस जो होते हैं, ठीक है। टर्निप येलो वायरसेस होते हैं, ठीक है। हर्पीज वायरस होते हैं, ठीक है, हर्पीज वायरस होते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वायरस कौन से होते हैं? आप लोगों को मैं पहले बताया था कि जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं, जो बैक्टीरियोफाजेस के जितने भी फेजेस होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियोफाजेस, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है T2 जो फेज होता है इसका, ठीक है, ठीक। ये हो गया। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला हेलिकल वायरस। क्या? हेलिकल वायरस। अब हेलिकल वायरस क्या होता है? हेलिकल वायरस क्या होता है? अब इनका नाम क्यों हेलिकल वायरस पड़ा? सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी वायरस होते हैं वो बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने होते हैं, सिंपल न्यूक्लियो प्रोटीन्स के सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इनको कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि जो ये प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन सिंपल प्रोटीन्स के जो सब यूनिट्स होते हैं, वो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड्स होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स आरएनए होगा या डीएनए होगा या कुछ जो भी होगा, उनमें ये बेसिकली ऐसे हेलिकली अरेंज होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसे हेलिकल वायरस कहते हैं, ठीक है। देखने से मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं, डायग्राम बना के भी दिखा दूंगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। जो हेलिकल वायरस होते हैं, ठीक है, तो हेलिकल वायरस जो होते हैं वो बेसिकली किससे बने होते हैं? इनमें जो कैप्सिड होता है, ठीक है, कैप्सिड और जो न्यूक्लिक एसिड होता है, कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, न्यूक्लिक एसिड हेलिकली अरेंज होते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को अभी डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है। क्या होता है कि जो भी इनके कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड होता है वो हेलिकली अरेंज होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और जो इनका जो कैप्सिड होता है, यानी कि ये जो पूरा बनता है, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, कैप्सिड कितना होता है? 2113 मोनोमर से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट, जो हेलिकल वायरस होते हैं वो बेसिकली जो उनका कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड होता है वो हेलिकली अरेंज होता है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि जो कैप्सिड होता है बेसिकली किसका बना होता है? वो कैप्सिड जो होता है बेसिकली मेड अप ऑफ द 2113 मोनोमर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो हेलिकल जो वायरस होते हैं, ठीक है, जो हेलिकल वायरस होते हैं बेसिकली वो 2113 मोनोमर से मिलके बने होते हैं। इसमें प्रोटीन्स कितना होता है, न्यूक्लिक एसिड्स कितना होता है, तो आप लोग जान लीजिए। प्रोटीन्स का जो कंटेंट होता है, ठीक है, जो प्रोटीन होता है बेसिकली, ठीक है, रुकिए, प्रोटीन्स जो होता है, प्रोटीन होता है जो कितना होता है? 94 to 96% होता है। कितना होता है? प्रोटीन जो होता है 94 to 96%, 94 to 96% होता है, ठीक है। और इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका जो अमाउंट होता है क्या होता है, कितना होता है? इसका अमाउंट कितना होता है? इसका अमाउंट 4 to 6% होता है। कितना होता है? 4 to 6%, ठीक है। ये हमने हेलिकल वायरस के बारे में जान लिया कि हेलिकल वायरस क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे कितने मोनोमर्स या प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन जो होता है उसमें 94 to 96% होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है 4 to 6% होता है, ठीक है। अब हेलिकल वायरस का मैं स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे होते हैं हेलिकल वायरस, ठीक है। ये देखिए, ये हेलिकल वायरस का मैं डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों को, रफली डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ठीक। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि ये जो हेलिकल शेप का है, ठीक है, ये जो हेलिकल शेप का है, ये है हमारा क्या है? आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है। क्या है? सिंगल स्ट्रैंड। ये जेनेटिक मटेरियल है, आप जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है, या तो आप, ठीक है, या तो आप इन्हें जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो है ये हेलिकली अरेंज है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये हेलिकली अरेंज्ड है। और इस पे ही जो हमारा प्रोटीन्स के सब यूनिट्स हैं, प्रोटीन्स के जो सब यूनिट्स हैं वो भी हेलिकली अरेंज्ड है, ठीक है। आप लोग इसको और भी, ठीक है,
क्या होता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं आरएनए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। इनको सबको हम क्या बोलते हैं, ये सब के सब कैप्सिड्स हैं। क्या हैं, कैप्सिड हैं। कैप्सिड यानी जो प्रोटीन की सब यूनिट्स हैं। और ये जो होते हैं, ये इनको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। ये कैप्सोमियर्स हैं, ये जेनेटिक मटेरियल इसका आरएनए है। ये किसका डायग्राम, किसका डायग्राम है, ये है टीएमबी का, ठीक है। टीएमबी स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर टीएमबी का होता है, टीएमबी का है, ठीक है। टीएमबी वायरस कोष्टक में हेलिकल शेप का है। हेलिकल वायरस आप लोग जान गए, हेलिकल वायरस के बारे में हमने सब बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग को अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आप लोगों से, तो सेकंड आते हैं हम आइकोसाहेड्रल शेप पे, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे, आइकोसाहेड्रल के बारे में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आइकोसाहेड्रल वायरस, ठीक है। अब आइकोसाहेड्रल वायरस क्या होते हैं, ठीक है, ऐसे वायरस जिनका शेप बेसिकली आइकोसाहेड्रल शेप में हो, यानी कि मैं आपको बताऊं, ये आइकोसाहेड्रल जो वायरसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा, मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर आइकोसाहेड्रल, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वायरसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द वायरसेस क्या होते हैं, आइकोसाहेड्रल शेप में होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो सबसे ज्यादा जो वायरसेस होते हैं जिनका शेप होता है वो कैसा होता है, आइकोसाहेड्रल होता है, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट्स की बात करूं कि इनमें जो इनका जो कैप्सिड होता है, जो इनका कैप्सिड होता है, इनके पास क्या होता है कि 20 फेसेस होते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैं किस फेसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये जिनका जो कैप्सिड होता है वो बेसिकली किससे बना होता है, कैप्सिड इज बेसिकली मेड अप ऑफ क्या होता है, कैप्सिड इज बेसिकली मेड अप ऑफ मैनी सब यूनिट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स, ठीक है, कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक। जो अगला हमारा पॉइंट है, हमें इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें कि कौन से आइकोसाहेड्रल कौन से वायरस होते हैं, तो आप लोग जानते होंगे। ये एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एडिनो वायरस, जो एडिनो वायरस होते हैं, एडिनो वायरस, ठीक है, एडिनो वायरस, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे है वो है क्या है, हर्पीज वायरस है। जो नेक्स्ट है वो क्या है, टर्निप यानी मूली के जो पत्तियों में है उन्हें येलो कलर की हो जाती हैं, ठीक है। ये तो एग्जांपल्स हो गए किसके, आइकोसाहेड्रल वायरस के। आइकोसाहेड्रल जो होते हैं बेसिकली जो सबसे ज्यादा, मोस्ट ऑफ द वायरस आइकोसाहेड्रल होते हैं। सेकंड हो गया कि इनके जो कैप्सिड होते हैं उनके पास 20 फेसेस होते हैं, और जो कैप्सिड बेसिकली वो किसका बने होते हैं, कैप्सोमियर सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इनके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, एडनो वायरस, हर्पीज वायरस, टर्निप येलो वायरस, ठीक है। ये हो गया। मैं आप लोग को डायग्राम अगर बनाकर दिखाना चाहूं तो ये देखिए, मैं डायग्राम बनाता हूं अभी, बना तो नहीं लेकिन ठीक है। ये आपका ये कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे करके फेसेस होते हैं, ठीक है। मैं आप लोग
ठीक है, ऐसे कुछ करके इनका मतलब होता है। ठीक है, ये आप लोगों को ये आइकोसाहेड्रल शेप के जो आपके वायरस है, यही आइकोसाहेड्रल शेप का आपका वायरस है। देखिए सबसे ज्यादा जो वायरस के शेप होते हैं वो बेसिकली आइकोसाहेड्रल शेप के ही होते हैं। ठीक है, ये आप लोग आप डायग्राम पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डायग्राम बना के लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स, यानी कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, ये इसी में इसका जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, और ये सब ऐसे कुछ करके इसी में ठीक है, ये आपके आइकोसाहेड्रल शेप के आइकोसाहेड्रल। ठीक है, ये आइकोसाहेड्रल हमने जान लिया। अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो क्या करें, कौन सा हमारा बचा हुआ तीसरा, थर्ड कौन सा वायरस हमें पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स वायरस के बारे में। ठीक है, थर्ड यूनिट जो हमारा वो है हेडिंग, वो है कॉम्प्लेक्स वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस क्या होते हैं? ठीक है, कॉम्प्लेक्स वायरस क्या होते हैं? ऐसे वायरस, ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उन्हें कॉम्प्लेक्स वायरसेस कहते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं बताऊं आप लोग को इरेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज है बैक्टीरियोफाजेस है। क्या होता है, बैक्टीरियो जो फाजेस होते हैं उनके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं। ठीक, जो अगर अगला पॉइंट जो इसका है ये है कि ये कॉम्प्लेक्स वायरस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें टैडपोल वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड टैडपोल वायरस। टैडपोल वायरस, टैडपोल वायरस हम इन्हें क्यों कहते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर बताया है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो टैडपोल की तरह इनमें हेड और टेल होता है। ठीक है, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है हमारे कॉम्प्लेक्स वायरस का या बैक्टीरियोफाजेस का, वो उनमें टेल और हेड दोनों होता है। ठीक है, अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लोग को एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही दिखा दिया है कि जो एग्जाम्पल है बेसिकली वो बैक्टीरियोफाजेस हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाजेस। ठीक है, बैक्टीरियोफाजेस हो गए। दूसरा है वैक्सीनिया वायरस। वैक्सीनिया वायरस भी एक होता है। ठीक है, वैक्सीनिया वायरस हो गया। कॉम्प्लेक्स वायरस ऐसे वायरस होता है जिनके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उन्हें कॉम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। ठीक है, इनको टैडपोल वायरस भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास टैडपोल की तरह इनके पास हेड और टेल दोनों होता है। इनके जो एग्जांपल्स हैं कुछ ये बैक्टीरियोफाजेस हैं, ठीक है, वैक्सीनिया वायरस है। ठीक, अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूं आपको यहाँ पे। ये देखिए, ये बैक्टीरियोफाजेस के स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं आप लोगों को। आप लोग एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, इतने पॉइंट्स लिखने के बाद आप डायग्राम उसके नीचे बना देंगे। ठीक है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो गया, कॉलर बोन हो गया ये। ठीक है, ये ठीक ऐसे हो गया। देन नेक्स्ट अगर हम वो करें तो ये हो गया। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद इसमें क्या होगा कि पीन्स निकल जाएंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे पीन्स निकले होते हैं। अब इनका वो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें टेल्स भी आ जाएंगे कुछ। ठीक है, ऐसे टेल्स निकले होंगे। ठीक है, ये ठीक, ये आप लोग अब देखिए, ये बैक्टीरियोफाजेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो जिसको आप लोग इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है, और ये वाले पोर्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखने ये जानिए कि इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ये है जेनेटिक मटेरियल। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, जीएम। आप लोग समझ जाएंगे, रुकिए मैं इसको मिटा के जेनेटिक मटेरियल लिख दूं। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, या तो आरएनए होगा सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही होगा। ठीक,
नेक्स्ट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग टेल बोलेंगे, ठीक है, टेल फाइबर्स बोलेंगे, ठीक, टेल फाइबर्स हो गया। ये इसको क्या बोलेंगे, स्पाइंस, ये क्या होते हैं, ये स्पाइंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बेस प्लेट होता है, इसको क्या बोलेंगे, बेस प्लेट। और ये जो होता है बीच वाला, इसको जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलर, ये कॉलर होता है, कॉलर, ठीक है, ये कॉलर है, ये कॉलर, ठीक है। ये तो आपका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है इसका, बैक्टीरियोफाजेस का। तो हमने अब शेप भी पढ़ लिए, हमने हेलिकल शेप पढ़ लिया, हमने आइकोसाइड्रल शेप पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स वायरस से पढ़ लिए। अब हम तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कि वायरस बेसिकली किससे मिलकर बने होते हैं, क्या क्या ऐसे चीजें हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स है वायरसेस में, ठीक है, इनको जो जिनसे मिलकर बने होते हैं। अब हम जो अगला हमारा टॉपिक होने वाला है, यानी कि हमारा जो अगला पॉइंट्स होने वाला है, हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ द वायरस। क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ द वायरस, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ द वायरस। तो हम अगर आप लोगों को बेसिक बताएं तो क्या किस किन चीजों से मिलकर बना होता है, मैंने इसके तो आप लोग जानते होंगे कि जो वायरस होता है वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, और किससे मिलकर बना होता है, कैप्सिड, यानी कि वही प्रोटीन से मिलकर बना होता है। देन क्या होता है, इन्वेलप इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किसमें, इन्हीं सब चीजों से मिलकर जो है वायरस बना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें किनसे, कंपोनेंट ऑफ द वायरस में क्या करेंगे, पहला जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। सेकंड क्या है, दूसरा क्या है, कैप्सिड, ठीक है, इसको कैप्सिड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, और भी इसको हम कहते हैं कि प्रोटीन कोड भी के नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन कोड, या आपको कहीं लिखा मिले प्रोटीन कोड या कैप्सिड, तो जान लीजिए कि ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, बेसिकली जो तीसरा है वो है इन्वेलप। ये क्या होते हैं अभी मैं इनके बारे में एक एक करके बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं अभी। तो जो वायरस होता है बेसिकली मेनली तीन चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड्स होता है, कैप्सिड एंड प्रोटीन कोड से मिलकर बना होता है, और इन्वेलप से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हम अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहला जो है वो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या होता है भैया, आप सभी लोग जानते हो कि ये किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, ये किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये डीएनए भी हो सकता है, ये आरएनए भी हो सकता है, ये सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, ये डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। जो जितने भी, मैं अगर प्लांट के पर्सपेक्टिव में बात करूं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। तो अब हम एक एक पॉइंट की बात करते हैं, इसमें पॉइंट वाइज करते हैं। तो अगर हम लोग जाने इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा या तो डीएनए होगा, ठीक है, या तो आरएनए होगा, ठीक, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। नेबर बोथ, यानी कि ये कभी एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते किसी भी वायरस में, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते किसी भी वायरस में। आप सभी जानते हो, मैंने बताया है इसके पहले वाले वीडियो में कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल वायरस का होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इनमें डीएनए हो सकता है सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है डीएनए डबल स्ट्रैंड भी हो, आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, आरएनए डबल स्ट्रैंड हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी प्रेजेंट किसी भी वायरस में नहीं हो सकते हैं। जो अगला टॉपिक है सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल
और डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डबल या सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड होंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, डीएनए हो गया, सिंगल या डबल स्ट्रैंड होंगे, ठीक है। जो वायरस डीएनए कंटेन करता है, यानी कि जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक, यार जेनेटिक मटेरियल जो होगा, अगर डीएनए है, ठीक है, क्या होगा, अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सी वायरस, क्या बोलेंगे, डीऑक्सी वायरस, ठीक है। सेम उसी तरीके से जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए होगा तो डीऑक्सी, अगर कंटेनिंग आरएनए, कंटेनिंग, रुकिए एक सेकेंड, यहां पे मैं कंटेनिंग जोड़ देता हूं यहां पे, ठीक है, यानी कि अगर कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो डीऑक्सी राइबोज हो जाएगा, ठीक है। अगर कंटेनिंग आरएनए, अगर आरएनए कंटेन करता है कोई भी वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल, तो इसका क्या होगा, वो कौन सा वायरस होगा, राइबो वायरस होगा। मैंने क्लासिफिकेशन में आप लोगों को बताया है ये चीज, ठीक है, राइबो वायरस होगा। आप लोग को एक इंपॉर्टेंट जो मैं बात बताने वाला हूं कि जितने भी, ये इंपॉर्टेंट नोट में करके लिख लीजिए, ये नोट, क्योंकि मैं आप लोगों को बॉटनी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूं, तो ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो ऑल द प्लांट वायरसेस, ऑल प्लांट्स, क्या, ऑल प्लांट वायरसेस, ऑल प्लांट वायरसेस क्या करते हैं, जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं, ठीक है, उनके पास सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है, उनके पास सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ठीक है। जितने भी प्लांट वायरसेस होते हैं उनके पास क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ये हो गया, हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लिया कि जो इनका न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, डीएनए आरएनए, या तो प्रेजेंट होगा, या तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट होगा, या तो सिंगल स्ट्रैंड डबल डीएनए प्रेजेंट होगा। अगर कोई भी वायरस, अगर वो डीएनए कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल, तो क्या होगा, डीऑक्सी वायरस होगा। अगर कोई वायरस है जो आरएनए कंटेन करता है तो कौन सा, राइबो वायरस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर नोट में मैंने बात की कि जितने भी प्लांट वायरसेस हैं उनके पास क्या होता है, वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सा, सेकंड अगर हम बात करें किससे मिलके बना होता है, तो प्रोटीन कोट या कैप्सिड से मिलके बना होता है, ठीक है, प्रोटीन कोट या कैप्सिड, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो वायरस होता है वो बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये जो कैप्सिड होता है वो बेसिकली क्यों होता है, वायरस में क्यों प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के चारों तरफ, यानी कि उनके चारों तरफ एक राउंडेड शेप में प्रेजेंट होते हैं, उनको घेरे रखते हैं जेनेटिक मटेरियल को एज ए प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि जो न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, जो न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरसेस, न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरसेस प्रोटेक्टेड, क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरसेस इज प्रोटेक्टेड बाय ए प्रोटीन, प्रोटेक्टेड बाय ए प्रोटीन, और इसी प्रोटीन को क्या कहते हैं हम, कैप्सिड, ठीक है। प्रोटीन कोट कॉल्ड, क्या कहते हैं हम उन्हें, कैप्सिड। अब आपको जवाब मिल गया कि कैप्सिड्स क्या होते हैं।
जो न्यूक्लिक एसिड, जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड्स होता है वो बेसिकली प्रोटेक्टेड होता है, घिरा होता है एक प्रोटीन कोट से, जो कि जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, कैप्सिड कहते हैं। अगला पॉइंट जो है वो क्या होगा कि जो प्रोटीन कोट होता है, जो प्रोटीन कोट होता है या फिर जो कैप्सिड होता है वो बेसिकली किससे बना होता है, किससे मिलकर बना होता है? ये सिमिलर टाइप के प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? सेम टाइप की सेवरल, आप लोग को दिख रहा है? हाँ, देखिए, कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ द सेवरल आइडेंटिकल प्रोटीन। प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर। ठीक है, ये अगला पॉइंट हो गया। और ये जो कैप्सिड होता है वो क्या करता है? बेसिकली जो वायरस होते हैं उनको हेल्प करता है किसी भी होस्ट प्लांट के में इंट्रोड्यूस होने के लिए, यानी कि सेल में एंट्री करने के लिए बेसिकली हेल्प करता है। क्या हुआ? ऑल्सो हेल्प टू इंट्रोड्यूस, क्या करता है बेसिकली? वायरल जीनोम को। ठीक है, इंट्रोड्यूस वायरल जीनोम इनटू द होस्ट सेल। इनटू द होस्ट, ठीक है, इनटू द होस्ट सेल। into the host cell, into the, एक सेकेंड, into the host cell into the होस्ट सेल। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं? ऑल्सो हेल्प, ये ऑल्सो हेल्प टू द इंट्रोड्यूस वायरल जीनोम। वायरल जीनोम को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं होस्ट सेल में एंट्री कराने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग इंट्रैक्शन, यानी कि जब होस्ट वायरल जीनोम जो है होस्ट सेल में एंट्री करना चाहता हूं। ठीक है, ये हो गया प्रोटीन कोड के बारे में, कि जो इनका न्यूक्लिक एसिड होता है वो बेसिकली एक प्रोटेक्टेड होता है, एक लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, जो कि जिसे हम प्रोटीन कोड कहते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन कोड से मतलब कवर होता है, चारों तरफ से राउंडेड होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। बेसिकली कैप्सिड जो होता है वो सेवरल आइडेंटिकल प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जिसको सब यूनिट से मिलकर बना, जिसको कैप्सोमियर कहते हैं। और ये जो कैप्सिड होता है बेसिकली हेल्प करता है किसी भी वायरल जीनोम को किसी भी होस्ट सेल में इंट्रैक्शन, यानी कि एंट्री, सेल में एंट्री, जब जाके किसी भी होस्ट सेल के सरफेस पे बाइंड करता है, सेल पे बाइंड करता है, सेल मेम्ब्रेन बाइंड करता है, तो उसमें बेसिकली हेल्प करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा जो हमारा है वो इन्वेलप है। ठीक है, क्या है? इन्वेलप। देखिए, जो इन्वेलप क्या होता है कि बहुत सारे जो ऐसे वायरस होते हैं जिनमें इन्वेलप प्रेजेंट नहीं होता है, और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनमें इन्वेलप प्रेजेंट होता है। इन्वेलप होता कुछ नहीं है, जैसे किसी जेनेटिक मटेरियल को चारों तरफ से सराउंड करके रखा था, कौन सा? कैप्सिड, उसके प्रोटेक्शन के लिए, जो कि प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बना था। ठीक है, वैसे ही इन्वेलप भी जो है वो पूरे कैप्सिड, यानी कि जेनेटिक मटेरियल
जेनेटिक मटेरियल कैप्सिड के बाहरी वाला जो आवरण है, सबसे बाहर में जो पाने वाला पाया जाने वाला जो आवरण है वो इन्वेलप कहलाता है। ठीक है, ये सब में सभी वायरस में प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ ही वायरस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक, क्या होता है, प्रेजेंट ओनली इन्वेलप क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ओनली सब वायरसेस, कुछ वायरस में प्रेजेंट होते हैं और अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट भी होते हैं। ठीक है, अब्सेंट तो उसको क्या बोलते हैं, नेक्ड वायरस बोलते हैं। जब अब्सेंट होते हैं नेक्ड वायरस बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं ओनली सम वायरसेस और अब्सेंट होते हैं उन्हें नेक्ड, व्हेन अब्सेंट रहेगा तो उन्हें नेक्ड वायरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेक्ड वायरस बोलेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो किसके बने होते हैं बेसिकली, ठीक है, मेड अप ऑफ लिपिड्स, सबसे ज्यादा ये लिपिड से ही मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लिपिड्स के मिले बने होते हैं। ठीक है, लिपिड्स कामा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और किससे मिलकर बने होते हैं, हाँ, और किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। किससे, एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, प्रोजेक्शन लाइक, इसमें क्या होता है कि प्रोजेक्शन लाइक जैसे कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, न्यूक्लियली क्या पाई जाती हैं, एक सेकेंड, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पाइक, एक स्ट्रक्चर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको स्पाइक्स कहते हैं। ठीक है, ये इन्वेलप होता क्या है कि जो कैप्सिड, ये सबसे पहला अगर पॉइंट लिखें कि जो कैप्सिड होता है बेसिकली, ठीक है, जो कैप्सिड होता है बेसिकली कवर्ड होता है इन्वेलप से और प्रेजेंट कुछ ही वायरस में ये प्रेजेंट होता है, कुछ में एब्सेंट होता है। जिनमें एब्सेंट होता है उन्हें नेक्ड वायरसेस कहे जाते हैं। मेड ऑफ ये किससे मिलकर बने होते हैं, लिपिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने होते हैं और इनके पास एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं। अब ये तो हमारा हो गया कि जो कंपोनेंट ऑफ द वायरसेस, वायरस किससे मिलके किस कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। अगर हम एक बेसिक सा इनका स्ट्रक्चर देखें कि जो वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या है, मैं आप लोग को बनाकर दिखाता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई वायरस, ठीक है, वायरस का मैं स्ट्रक्चर बना जा रहा हूं। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, एक मैं आप लोग को बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाना जा रहा हूं। ठीक है, वैसे तो आप लोग को ये देखिए एक मैंने वायरस के स्ट्रक्चर को बनाया है। ठीक है, वायरस किसी कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये तो आप लोग को मैं पहले बताया हूं कि ये किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अगर ये क्या है, इसमें कैप्सिड कौन सा होता है, ये कैप्सिड यानी कि कैप्सिड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो कि देखिए क्या किया, कैप्सिड जेनेटिक मटेरियल को कवर करके रखा हुआ है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कैप्सिड हो गया। अब हमने बताया कि जो इन्वेलप होता है वो बेसिकली कैप्सिड को कवर किया रहता है, कैप्सिड के चारों ओर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे, ये जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेलप। ठीक है, ये इन्वेलप हो गया। अब इसको हम लोग इन्वेलप हो गया और ये हो गया इन्वेलप प्रोटीन। ठीक है, मैं अभी इनको बता दे रहा हूं आप लोग को जल्दी में, ये स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस।
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, अब इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। हमने कहा कि जो वायरस के कंपोनेंट यानी कि वायरस जो किसी किसी से मिलकर बना होता है, तो हमने कहा न्यूक्लिक एसिड, ये देखिए न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड या तो वो आरएनए होगा या डीएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा, डबल स्ट्रैंड, वो तो डिपेंड करता है वायरस पे। ठीक है, सेकंड चीज हमने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कवर्ड होता है किससे, एक प्रोटीन कोड से। ठीक है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, देखिए कवर किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हमने बात की कि फिर जो कैप्सिड होता है सराउंडेड बाय दी इनवेलप, उसे हम इनवेलप कहते हैं। किससे मिलकर बना होता है, लिपिड से मिलकर बना होता है। ये देखिए इनवेलप प्रोटीन्स, ये इनवेलप प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या होते हैं मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ये किसी भी होस्ट सेल से, ये क्या करते हैं, किसी भी होस्ट सेल से जाकर बाइंड करने में बेसिकली हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सेल्स के साथ जब कोई वायरस का जो भी कोई पार्टिकल्स या वायरस किसी होस्ट सेल में जाएगा, इंटरेक्ट करेगा, उनसे बाइंड करेगा। ठीक है, तो बेसिकली वो उसमें ये हेल्प करता है। फिर उसके सेल्स को डीजनरेट करेगा, उसके सेल्स को डीजनरेट करने के बाद कुछ एंजाइम्स वो सीक्रेट करेगा, देन सेल के अंदर जाएगा। आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का हो गया। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक से और चीज़ बता दूं। जैसा आप लोगों को देखने से कुछ ऐसा लग रहा है कि इस वायरस को कहेंगे, आप लोगों ने कोरोना वायरस का नाम सुना होगा। ठीक है, अभी हाल ही में उससे हम लोग ग्रसित थे, अभी ठीक हुए हैं। ठीक है, उसके स्ट्रैंड से एक नए नए वेरिएंट्स आ रहे थे। ठीक है, तो आप लोग कोरोना वायरस को कोरोना वायरस क्यों कहते हैं, यानी कि कोविड कोरोना वायरस क्यों कहते हैं। ठीक है, ये इन्हीं की वजह से कहते हैं। ये जो आप लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, ये स्पाइक्स लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर ही बोला जाता है। ठीक है, ये स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जिन भी वायरस में प्रेजेंट होगा उनको कोरोना वायरस, यानी कि जो कोरोना है एक वायरस की फैमिली है, और कोरोना वायरस वो सभी वायरस को कोरोना बोलेंगे जिसमें स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से उनको कोरोना। अच्छा, आप लोग को एक बेसिक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना को कोविड-19 क्यों बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कभी सोचा कि कोविड-19 इसे क्यों कहा गया, आप लोगों ने कभी सोचा कि कोविड-19 ही से क्यों कहा गया। ठीक है, कभी सोचा आप लोग, मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए सी, ठीक है, VID। ठीक है, देखिए को से कोरोना वायरस, हम आप लोग सब लोग कहते थे किसे, कोरोना वायरस, बी से, ठीक है, वायरस, कोरोना वायरस, इसका फुल फॉर्म है। डी से डिजीज, कोरोना वायरस से जो डिजीज, ठीक है, डिजीज। और 19 यानी कि 19 = 2019 में, ये जो कोरोना वायरस आया था वो 2019 में आया था। ठीक है, इस वजह से इसको 19 यहां पे बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और, कोरोना जो होता है कभी कभी हमें और कहीं भी नाम सुनने के लिए मिल जाता है, जैसे कारा का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको भी हम लोग कोरोना बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया जैसा कि कोरोना हम तब कहेंगे जब एक उनका जो सेंट्रल कोर होगा, सेंट्रल कोर पे यानी कि जो उनका शेप होगा उन पे कुछ स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कोरोना बोलेंगे। इस वजह से जो कोरोना जो वायरस होता है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कोरोना वायरस ऐसे ही होता है, ये ऐसे ऐसे करके। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कभी। ठीक है, तो ये ऐसे ही कोरोना वायरस तो था। ठीक है, कहीं भी तो ये यही स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है यही, ठीक है, इसी वजह से इसको कोरोना बोला गया। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जितने भी कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं, ठीक है, अगर मैं प्रीवियस यहाँ पे गया, कहाँ पे, हाँ यहीं पे हम बात कर लें कि ठीक है, जैसा मैंने आप लोग को स्ट्रक्चर बताया, कभी कभी क्या होता है कि इसी में जो है एक कुछ मैट्रिक्स एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अरे सॉरी, कुछ एंजाइम्स ऐसे मैट्रिक्स एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कुछ ही वायरस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एंजाइम, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स एंजाइम, जिसमें कुछ में प्रेजेंट होते हैं, रेयरली प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट, मोस्टली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जो मैट्रिक्स एंजाइम होते हैं उनका जो एग्जाम्पल है लाइसोजाइम एंजाइम है।
जो कि बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज में। मैं आप लोग के नॉलेज पे बता दे रहा हूं कि जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं उनमें एक लाइसोजाइम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि एक सेकेंड, ठीक है। लाइसो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियोफेजेस में। जो लाइसो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो जब किसी बैक्टीरिया में या फिर कहीं पे किसी होस्ट सेल में इंटरेक्ट करता है तो यही लाइसो एंजाइम जो एंजाइम है जो उसको सेल मेम्ब्रेन को डिग्रीगेट रैप्चर करती है, ठीक है, डिग्रीगेट करती है, जिसकी हेल्प से जो ये वायरस होते हैं वो किसी सेल में इंटर कर जाते हैं और फिर वहाँ पे अपनी रेप्लिकेशन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है। आज का ये हमारा टॉपिक था। इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, हम उसमें बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ द वायरसेस। जो वायरस को क्या क्या सिम्टम होते हैं, एक्सटर्नल सिम्टम क्या होते हैं, इंटरनल सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। देन ट्रांसमिशन ऑफ द वायरसेस, वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कैसे ट्रांसमिट करते हैं, कैसे फैलते हैं। आप लोग को मैं एक चीज दिखा दूं, एक ये आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा कि ये आप लोगों को नोट्स हैं, ठीक है, सॉरी, ये आप लोगों के नोट्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आप लोगों को भिजवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको इसमें सब लिखा हुआ, और मैं कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत पूछता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में आप लोग को पूछ देगा, लॉन्ग आंसर में आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है। ये देखिए मैंने सब में डायग्राम वगैरह जैसे बना रखा है वैसे आप लोग डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा नोट्स है, जितना आप लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशियंट है, ठीक है। और आप लोग, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।